नमस्कार, आप देख रहे हैं जेनिस समाचार। आज आपको ले चलते तहसील प्रांत अधिकारी के सामने शेतकरी संगठन के शिवश्री राज पाटिल जी 15 अगस्त यानी स्वतंत्र के आने के उसी दिन यानी 15 अगस्त के दिन प्रांत अधिकारी के कार्यालय के सामने तोरण भगाओ के नारों से उन्होंने आमरण उपोषण किया। आमरण उपोषण करने के बाद आज तक किसी अधिकारी या तो टोरेंट के कोई अधिकारी उनको तवज्जो देने आए नहीं, लेकिन उनकी जान को खतरा होने से यानी उनके जान को बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से भिवंडी के माजी आमदार रुपेश मात्रे जी खुद आकर उनको एकदम समझाए कि जिएंगे तो लड़ेंगे, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप आमरण उपोषण पीछे लीजिए और आगे और संघर्ष करेंगे। ऐसा उनको समझाने के बाद उन्होंने उनकी बात मान ली। उनकी बात मानने के बाद पुलिस डॉक्टर आए, चेकअप के सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने आगे और लड़ाई लड़ने की बात कही। आप देखिए रुपेश मात्रे जी और राज पाटिल जी क्या कहते हैं, इस संदर्भ में सुनिए। बड़ी दुर्दैव की बात है कि एक हमारे सम्मानीय राज पाटिल जो शेतकरी संगठन से बिलोंग करते हैं और एक भिवंडी के लोगों के लिए यहाँ लड़ने की कोशिश करने वाला एक योद्धा, उनको यहाँ पर आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। ये बड़ी भिवंडी के लिए दुर्दैव की बात है। आपको सबको पता है कि पिछले कई सालों से टोरेंट कंपनी यहाँ पर आने के बाद अच्छी सुविधा देने की कोशिश का काम करेगी, ऐसा सबकी सोच थी, लेकिन वो सोच को उन्होंने बाजू में रखकर भिवंडी के सभी लोगों को, शहर हो चाहे ग्रामीण हो, सभी को परेशान करने का काम किया है। भिवंडी की जनता आज टोरेंट से त्रस्त है, क्योंकि विजिलेंस के केसेस हो, चाहे उनका एरोगेंट सिस्टम हो, चाहे बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विरोध में आपने देखा है कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर बहुत सारे मोर्चे निकले, मंत्रालय तक मोर्चा गया। उसके बाद इन्होंने आमरण उपोषण यहाँ तक किया। जो हमारे राज पाटिल साहब ने पिछले 1.5 महीने पहले ही कहा था कि हम टोरेंट के खिलाफ आमरण उपोषण करेंगे, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए और आज उनको 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन भिवंडी को टोरेंट से आज़ाद करने के लिए उनको यहाँ पर आमरण उपोषण करने की ज़रूरत पड़ी और 15 तारीख से वो यहाँ पर आमरण उपोषण में बैठे हुए थे। लेकिन पिछले 3 दिन से प्रशासन और शासन के कोई लोग इस चीज़ को ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज सम्मानीय हमारे प्रांत अधिकारी जो शासन के प्रतिनिधि यहाँ पर आकर उन्होंने जो विनती की और आने वाले ये हफ्ते में फ्राइडे को मीटिंग रखकर टोरेंट के बारे में जो समस्या है, जो शहर लेवल की है, वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। और उसके बाद टोरेंट को यहाँ से हटाने के लिए जो शासन स्तर पर जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम सब लोग जो अपने ईमानदारी से टोरेंट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी लोगों को साथ में लेकर हम ये आंदोलन को आगे जारी रखेंगे और जब तक टोरेंट यहाँ से हटेगी नहीं, हम सब लोग ये लड़ाई आगे तक रखने की कोशिश करेंगे। आज ये आमरण उपोषण से राज पाटिल साहब को ये आमरण उपोषण यहाँ पर छुड़ाने की का काम हमारे प्रांत और हम सब ने उनसे रिक्वेस्ट करके आज उन्होंने ये उपोषण छोड़ा है, लेकिन लड़ाई छोड़ी नहीं है। आने वाले समय में टोरेंट को यहाँ से जब तक हम लोग भगाएंगे नहीं, जब तक कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब लोग एक साथ आकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज के समय आपको इतना ही। आने वाले जो शुक्रवार को मीटिंग रखेंगे प्रांत साहब, तो उस मीटिंग में कौन कौन रहेगा? क्या टोरेंट अधिकारी और शासन के लोग रहेंगे या तो जो टोरेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं वो लोग रहेंगे? कौन रहेंगे? यहाँ पर प्रांत साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि नोडल ऑफिसर यहाँ पर रहेंगे, टोरेंट के अधिकारी रहेंगे, डीसीपी साहब जो पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि जब आंदोलन होते हैं तो टोरेंट पावर तो बाजू में रहती है, लेकिन सामने आते हैं पुलिस और पब्लिक का संघर्ष होता है। तो जहाँ पर कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, वहाँ पर पहली भूमिका पुलिस की रहती है। तो पुलिस ने भी कहा है कि हम लोग भी रहेंगे, नोडल ऑफिस से लोग आएंगे, MSDCL के लोग आ जाएंगे और यहाँ पर जो लोग ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें राज पाटिल साहब है और भी बहुत सारे लोग जो है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब लोग वो मीटिंग में रहेंगे। और वो जहाँ तक भिवंडी स्तर के मुद्दे हैं वो मुद्दों पर चर्चा होकर उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन जो शासन स्तर पे मुद्दे हैं वो लड़ाई हम आगे चल के पूरी लड़ने वाले हैं। टोरेंट हटाओ! अरे कोण म्हणतो जाणार नाही? इनका लेना है आप? माझ्यासाठी खूप मोठा आहे आणि
ही लढाई म्हणजे दादाच्या बोलण्याप्रमाणे का आपल्याला जगायचं आहे, तर रहेंगे तो आगे लड़ेंगे, यानी जिएंगे तो आगे लड़ेंगे, इस तरह की जो कहानी होती है। तो अपने को अभी प्रशासन को तो झुलाना ही है। जिनके हाथ में जो अधिकार है उनके पास से अपने हकों के लिए लड़ाई तो जारी रहने वाली है, ये रुकने वाला नहीं। मैंने 2017 से चालू किया था, तो देश की आज़ादी का जो 75वां ये लोग ने स्वतंत्र दिन मनाया, और ये टोरेन 15/8/2007 में जब यहाँ पे आई थी, मैंने वही दिन यहाँ पे चुना है। तो आगे भी मैं यही दिनों से आगे चलूँगा। मैं यहाँ से शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ। और मेरी सबसे एक विनती है कि ग्रामीण की जो जनता है, उनके दिल में जो अधिकारी वर्ग और जो ये लोग फैलाते कि पैकेट वाला मोर्चा और पैकेट वाला गैंग, ये सब अभी क्लियर हो गया है कि कोई पैकेट नहीं आता है और कोई चॉकलेट नहीं मिलता है। जो कुछ है यहाँ पे सब अभी सबके सामने हुआ है। और मीडिया के आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया ने अच्छी साथ दी। मीडिया ने डेली 4 दिन का अपडेट इतनी ज़बरदस्त दिखाया, उसमें हमारे पाल साहब भी है, गाँवकरी के अनिल भी है, और आप लोग सब है जिनके मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन सब लोग ने अच्छा सहकार्य किया है। तो आगे ये सब चलता रहेगा। आप लोग का सहारा हम लोग को चाहिए, क्योंकि देश में चौथा कना बोला जाता है मीडिया। तो सही को सही और गलत को गलत कहने का जो साहस रखते हैं तो मीडिया रखती है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। और जय जिजाऊ, जय शिवराय।